हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 जोग्राफी का, आपकी सोशल साइंस का ह्यूमन जोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। ऑल दोज थिंग्स इन द एनवायरनमेंट विच आर यूज टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि वो सभी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर या पर्यावरण के अंदर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। By way of exploitation of his intelligence and by use of technology, mankind is capable of transforming anything into precious resources. एक्सप्लॉयटेशन के तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना, अपनी इंटेलिजेंट को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो इंसान है वो कैपेबल हो जाता है किसी भी चीज़ को प्रीशियस चीज़ के अंदर या प्रीशियस रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट करने में। मैनकाइंड इज नॉट ओनली अ क्रिएटर, मैनकाइंड न केवल एक क्रिएटर है न्यू रिसोर्सेज का, बट ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। वो खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैसे एक रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स, ये खुद भी एक रिसोर्स है। इसको इसलिए कहा गया रिसोर्स क्योंकि ह्यूमन्स को भी उसकी कैपेबिलिटी को, उसके इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स, जो पीपल लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं बाय देयर नंबर एंड देयर फिजिकल एंड मेंटल पावर। उनके नंबर्स यानी कितने हैं, उनके फिजिकल और मेंटल पावर के बल पर वो लोग ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ मैनकाइंड, जो फिजिकल और मेंटल पावर होती है इंसानों की, वो डेवलप होती है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और स्किल के ज़रिए। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों की मदद से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कैपेबल हो जाता है नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। अब जब वो कोई चीज़ नई बनाने लग जाता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इज सच कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच कंसिडर्ड पॉपुलेशन एज एन एसेट, जिसमें कि हम पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में यूज़ करते हैं, एसेट मानते हैं बजाय रेदर देन अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है बोझ, बोझ के बजाय हम लोग उसको एक एसेट मानने लग जाते हैं। वैन ह्यूमन रिसोर्सेज इज इन्वेस्टेड, जब ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज के अंदर, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, और इसके परिणाम स्वरूप ये जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा होता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो चेंज हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो आपके समझ में आ गया होगा ह्यूमन रिसोर्स किसे बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो इन्वेस्ट करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर पर एंड अदर सर्विसेज पर, तो वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स। कैन यू इमेजिन वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग, क्या आप सोच सकते हैं कि वो दुनिया कैसी होगी जिसमें ह्यूमन नहीं होगा। इट इज़ ह्यूमन बीइंग, ये केवल ह्यूमन बीइंग ही है हु यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को यूज़ करता है जो भी अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर, और उससे एंड बिल्ड अ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, और वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाता है। मैनकाइंड है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो इंसान होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकनॉमी। सोसाइटी और इकनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंसानों का होता है। ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ओनली बिल्ड, जो ह्यूमन बीइंग है न केवल वो बनाता है, यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को, बट दे देमसेल्फ एज रिसोर्सेज, और वो खुद एक रिसोर्स होता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग मेरिट्स होती हैं। इस वजह से कोल इज़ मेरली अ पीस ऑफ रॉक, कोल एक चट्टान का टुकड़ा माना जाता है। तब तक एक चट्टान का टुकड़ा होता है जब तक कि ह्यूमन बीइंग ने उसको इन्वेंट नहीं कर लिया था, या कोई ऐसी टेक्निक इन्वेंट नहीं की थी जिससे कि वो उसको यूज़फुल बना सके इंसानों के लिए, या उसको रिसोर्स बना सके। यानी कि पहले जो कोल, पहले भी था कोल लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं करता था, तो वो केवल एक पीस ऑफ रॉक था। लेकिन जब इसका इस्तेमाल होने लगा, टेक्निक्स आ गई इसको यूज़ करने वाली, तो ये जो कोल है वो एक रिसोर्स बन गया। पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, पॉपुलेशन एक रिसोर्स के रूप में
इज़ अ मैथड ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्किंग फोर्स। अगर हम कहें पॉपुलेशन एक रिसोर्स के रूप में, तो ये एक मेथड है जिसमें कि हम वर्किंग यानी काम करने वाले जो फोर्स है या लोग हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है फॉर कंट्री इन कॉन्टेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लुकिंग एट द पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं प्रोडक्टिविटी के रूप में, लेज एम्फसाइजेज ऑन देयर कैपेबिलिटी, तो हम जोर देते हैं उनकी कैपेबिलिटी पर, ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग जीडीपी, कि भाई जो पॉपुलेशन है अगर वो प्रोडक्टिविटी कर रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कंट्रीब्यूशन दे रही है जीडीपी के अंदर। जीडीपी को फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब एक साल के अंदर जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका जो टोटल होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। उनकी फाइनल वैल्यू का जो टोटल होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज के जैसे ही पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स, पॉपुलेशन एक रिसोर्स है। रिसोर्स इज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो रिसोर्स है ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल। ये टोटल नंबर ऑफ पीपल को रेफ़र करती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। तो इसकी डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? तो आप आंसर लिखेंगे, पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। पॉपुलेशन एक बेसिक फैक्टर है सोशल साइंस की स्टडी का, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर मेन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन। इट इज़ अ रेफरल पॉइंट, ये एक रेफरल पॉइंट है थ्रू विच, जिससे कि अदर फैक्टर्स को हम एवेल्यूएट करते हैं और उनका मीनिंग निकालते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस को डिफाइन करते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, चाहे वो रिसोर्स का मीनिंग हो, कैलामिटी हो, डिस्ट्रक्शन हो, ये तभी तक इम्पॉर्टेंट है जब उसके अंदर इंसान आता है। देयर नंबर इज इंक्रीज्ड, उनका बढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑल प्रोवाइड द बेसिक प्लेटफॉर्म, ये सभी एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं समझने में, और एवेल्यूएट ऑल द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, और जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं उनको एवेल्यूएट करने में जो भी मौजूद हैं एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि अगर मान लीजिए रिसोर्स हम अगर लेते हैं इसका मीनिंग, तो रिसोर्स कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है? जब उसको इंसान अपने यूज़ करने लायक बनाता है या उसको जब यूज़ करता है। अगर इंसान उसको यूज़ ही नहीं करे तो वो रिसोर्स ही नहीं कहलाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कैलामिटी कब होती है? कब होती है? जब वहाँ पर इंसान होता है। जैसे मान लीजिए अगर अर्थक्वेक अगर आया एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर कि डेजर्ट एरिया, वहाँ कोई लोग ही नहीं रहते, तो वो कैलामिटी नहीं कहलाएगा। कैलामिटी कब कहलाएगा? जब वहाँ पर पॉपुलेशन होगी। तो समझ गए होंगे कि मैन कितना ज़रूरी है इन सब मीनिंग्स के लिए। मैन कैन प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जो मैन है वो ही प्रोड्यूस करता है, उनको यूज़ करता है रिसोर्सेज को जो भी अर्थ पर मौजूद होते हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल, और इसीलिए ये एसेंशियल है टू नो दैट, कि हम ये जानें कि कितने लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। वेयर एंड हाउ डू दे लिव, कहाँ और कैसे रहते हैं। वाई इज़ देयर नंबर इंक्रीजिंग, क्यों उनके नंबर बढ़ जाते हैं। एंड व्हाट आर ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या हैं। सेंसस ऑफ इंडियाज प्रोवाइड, सेंसस बोलते हैं हम जनगणना को, जो हर 10 साल बाद होती है। तो जो सेंसस है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है हमें सारी इंफॉर्मेशन जो कि पॉपुलेशन से जुड़ी होती हैं हमारी कंट्री की। पॉपुलेशन को डिफाइन करते वक्त हम 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो मेन 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट है आपका साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। थर्ड है आपका क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, जैसे कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, दैट इज़ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड हाउ मैनी पीपल रिसाइड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं। सेकेंड जो है आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। ग्रोथ एंड चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कितने बढ़ रहे हैं। ग्रोथ बोलते हैं वृद्धि को, और चेंज होता है बदलाव। पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही है या
कितने लोग जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो चेंज हो रहे हैं, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक फिक्स पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर, और उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस के अंदर पढ़ते हैं। देन फिर आता है क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज़ में आ गया या क्या उनका कैरेक्टर है। तो क्वालिटीज़ में आएगा कि एज ऑफ पीपल क्या है, या सेक्स रेशो, कैरेक्टरिस्टिक्स में उनकी लिटरेसी रेट कैसा है, उनका प्रोफेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, देयर कंडीशन एंड हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में आते हैं। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेनी है तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया, अगर हम साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा है, और आफ्टर चाइना सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। इट इज़ द सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड फॉलोड बाय यूएसए, और इसके बाद फिर यूएसए, ब्राज़ील, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस पर आते हैं। यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन वो 1.21 करोड़ है। इसमें अप्रोक्सीमेटली इन्होंने दे दिया कि भाई इतना हो जाएगा इसमें, विच अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली, जो कि वर्ल्ड का 17.3% है। दिस इंडियन पॉपुलेशन इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ मासिव ऑफ, और जो लैंड है इंडिया का वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये 32, ये इन्होंने चार्ट दे रखा है। चार्ट में देखोगे आप, ये कंट्रीज़ दे रखी है। कंट्रीज़ में इनको पॉपुलेशन वाइज इसको सेटअप किया गया है कि नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी पाई जाती है। तो ये आप देखोगे इसमें चाइना नंबर 1 पे है, और ये 134.10 करोड़, और इसका जो डिकेडल इंक्रीज हुआ है ये 1.43% हुआ है। और इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो कि उसको सेंसस ने रिकॉर्ड किया था 2011 के अंदर, वो 121.02 करोड़ है, और जो बड़ी है 17.64%। दैन इसके बाद से थर्ड नंबर यूएसए आता है, फोर्थ नंबर इंडोनेशिया आता है, फिफ्थ नंबर ब्राज़ील आता है, सिक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और रशियन रिपब्लिक, जापान एंड अदर कंट्रीज़ में ये इन्होंने बता दिया कि किस तरह से। तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है ये परसेंटेज उसकी बता दी है, और ये कितनी पॉपुलेशन है वो बता दी है करोड़ के अंदर। तो ये वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन को शो करती हैं। ये पाई चार्ट शो कर रहा है पॉपुलेशन को कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो अब इस पाई चार्ट के अंदर देखोगे कि इंडिया की, ये चाइना की पॉपुलेशन शो की जा रही है यहाँ तक, और ये चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 19.4%। दैन इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन आती है 17.4% जो ऑरेंज में शो कर रहा है। दैन इसके बाद यूएसए 4.5, इंडोनेशिया 3.4, ब्राज़ील 2.8, पाकिस्तान 2.7, बांग्लादेश 2.4, नाइजीरिया 2.3 और रशियन डेमोक्रेटिक 2.0 एंड जापान 1.9%, और ये अदर कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है 41.2%। तो ये है आपका पॉपुलेशन चार्ट, पाई चार्ट है। और इंडियाज़ पार्ट इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसके अंदर ये दिया है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जिसमें ये एरिया दे रखा है, और इसमें इंडिया केवल 2.4 एरिया है वर्ल्ड का, और इसके अंदर 121.02 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। ये सरफेस एरिया बताया हुआ है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है कंट्री के अंदर वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए
कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है या लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो 19.95, इसको आप करोड़ में ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड 16.49 जो टोटल पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। 16.49 ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहीं इसके विपरीत अगर हम सिक्किम लें जो कि हिमालय रीजन के अंदर आता है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो केवल 6,07,688 है, विच इज़ जो कि केवल 0.05 है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। ओनली 64,409 पीपल जो हैं वो लक्षद्वीप में रहते हैं। अराउंड हाफ वो इंडियन पॉपुलेशन और इंडिया की आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है लगभग वो केवल 5 स्टेट्स के अंदर रहती है, और वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान जो है उसका प्लेस 8th है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन वाइज। राजस्थान जो है वैसे अगर देखा जाए तो ये बिगेस्ट स्टेट है सरफेस एरिया के अंदर। ये आपका मैप दे रखा है पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग ये मैप दिया हुआ है। इस पे पॉपुलेशंस लिख रखी हैं आपकी कहाँ पर है, और ये 1 करोड़ से जो कम पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने डॉट डॉट यूज़ किया गया है, और इसमें 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक जो पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने क्रॉस ये इस टाइप से यूज़ किया है। इसमें आप देखोगे सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ दिखे वो डॉट डॉट है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश में शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड है, मणिपुर, मिज़ोरम एंड मेघालय, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे डॉट से शो किया जा रहा है। इसके अलावा गोवा, फिर और जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक है, इसके लिए इन्होंने बिल्कुल ऐसे डार्क में बनाया है। तो आप देखोगे इस टाइप की जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेगी। ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 50,000 तक है। उसके बाद ये जो आपकी स्लैंटिंग रेज जो दिख रही है वो शो कर रहे हैं 2,50,001 से लेकर 5 करोड़ तक, 2 करोड़ 50,000 से ले 50 लाख 1 से लेकर 5 करोड़ तक जो पॉपुलेशन है वो स्लैंटिंग रेज के अंदर दिखा रखी है, जैसे कि आपके केरल में शो कर रहे हैं इसको। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बिहार में नहीं है, झारखंड के अंदर है। बिहार में मोर देन 10 करोड़, ये 10 करोड़ से ज़्यादा है बिहार, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये था आपका मैप चार्ट, किस तरह से इसमें पॉपुलेशंस को शो किया गया है। और ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स बता रखे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो जयपुर के अंदर है, फर्स्ट प्लेस है डिस्ट्रिक्ट में ये पॉपुलेशन वाइज। और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है 63,971 है वो पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है। फिर दैन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जोधपुर है वो 3rd प्लेस पे आता है। सेकंड नंबर पे है आपका अलवर, एंड 4th नंबर पे नागौर, और 5th नंबर पे उदयपुर। तो ये है पॉपुलेशन वाइज। दैन उसके बाद इन्होंने ये पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ना पॉपुलेशन वाइज शो किया है। तो आप देखोगे सबसे पीछे यानी सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पाई जा रही है,
वो जैसलमेर के अंदर पाई जा रही है 33। और इसमें पॉपुलेशन कितनी है, ये है 6,72,008, ये पॉपुलेशन पाई जा रही है इसके अंदर। पहले 2011 की पॉपुलेशन है, और ये सेकंड नंबर इधर जो दे रखी है वो 2001 की पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है राजस्थान की, वो 6,86,21,012, जो कि 5.67 है हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का, और जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ये अपने राजस्थान का एरिया है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन, जैसा कि अभी आप देख के आए हो राजस्थान के अंदर, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 63,971 है। और जैसलमेर है, वहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है। तो आपसे अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है जयपुर। और लीस्ट कौन सा है, तो वो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये था आपका पॉपुलेशन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इसमें। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।